फैन आप लोगों को स्वागत है क्रैक एंड वो चैनल पर। आज हम देखेंगे सोलर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। एपिसोड के स्टार्ट में फिर से डंजन का सीन दिखाया जाता है। आप लोगों को याद होगा ये यहाँ पे, आप लोगों को तो याद होगा ये लोग यहाँ पे एंड से लड़ रहे होते हैं और सिर्फ चोजिन यहाँ पे सिर्फ पर अटैक कर रहा होता है। और तभी बीच में शैडो सोल्स आ गए थे और ये लोग सोच रहे होते हैं आखिर शैडो सोल्स है कौन। यहाँ पे एक देश टाइम जिन्बू के सारे शैडो सोल्स आ चुके होते हैं और नाइट्स को पेलना शुरू कर देते हैं। और तभी यहाँ पे पीछे से जिन्बू भी आ जाता है और इसे देख के बेक भी ज्यादा शौक हो जाता है। और चोजिन यहाँ पे सोच रहा था यहाँ पे क्या कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे जिन्बू आ चुका होता है और यहाँ पे सारे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो असुरन के हंटर होता है वो सोच रहे होता है कि ब्लैक सोल्जर्स है कौन और संग जिन्बू यहाँ पर आया कैसे। और तभी जिन्बू एक पोशन देने लग जाता है जिससे हील हो जाए। यहाँ पे सबको पोशन पिला देता है जिससे सारे हील हो जाते हैं। और जब जिन्बू चाहे को पोशन पिलाने की कोशिश करता है तब चाहे पर इस पोशन का कोई भी असर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप इन लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिन्बू आप नोटिस कर जो अलर्ट सोल्जर्स है ना, जैसे इग्रिस हो गया या आयरन, यहाँ पे दोनों काफी खतरनाक तरीके से एंड्स को पेल रहे हैं। यहाँ पे छोटे सोल्जर यहाँ पे अच्छे से लड़ नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पर पिटे जा रहे हैं बार बार। हो सकता है कि इनके नंबर बढ़ा दे, लेकिन सारे लोग अपने एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन्होंने अपने सबको कार्यक्रम के पीछे रहने को कहता है क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ेगा और बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वो सोचता है एंड्स को अराइज कर दे, लेकिन उससे पहले सारी एंड्स डर जाती हैं, अलग अलग होना शुरू हो जाती है, रास्ता टाइप बनाने लग जाती है। पानी यहाँ पर बेरू की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर जो बेरू होता है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहता है बाहर तो तुम्हारा कोई किंग नहीं था और जैसे तुम किंग कहते हो क्या वो यहीं पर है। यहाँ पर जिन्हों आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन माडोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली जिन्हों बेरू के सामने खड़ा हो जाता है। बेरू पूछता है क्या तुम ही हो इंसानों के किंग। जिन्हों आप उसको मजाक बनाता है और कहता तुम बोले वाले कीड़े हो, क्या कमाल की चीज देख ली आज मैंने। यहाँ पे ब्रू तेते चिल्लाने लग जाता है जिसे देखकर जिन्हों बोलता अंत में हो तुम एक कीड़े, तो इस चीज को कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे कैमरा बनकर कैमरा यहाँ पर रेडी हो चुका होता है। यहाँ पर उनके नेटवर्क वापस मिलने लग जाते हैं। वहाँ पे कहते हैं फाइनली हमें दोबारा से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देनी चाहिए, हम पहले भी इसे रोक चुके हैं, इससे बुरा हो क्या सकता है, इसमें कुछ डिले नहीं होगा और अगर कुछ हादसा होता है हम इसे कुछ रोक नहीं पाएंगे। तब देख लेते बेरू का सामना जिन्बू कर रहा है। इसे देखकर सारे लोग शौक हो जाते हैं। बेरू पे काफी तरंडक करता है जिन्बू पर और यहाँ पे चाहता है धुले धुल हो जाती है। वे यहाँ पे उससे कहता है उसने अंडरस्टूड कर दिया उसको और जानबूझ के उसके आगे जाके खड़ा हो गया। तो यहाँ पे कहता है मिस्टर वेंटर वो आगे क्यों गया, लेकिन यहाँ पे दिखाया था जिन्हों को एक भी खरोच भी नहीं आई होती है। यहाँ पे जिन्होंने रूलर स्टैंड इस्तेमाल कर बेरू पे काफी तरह अटैक करता है और उसको काफी दूर उड़ा देता है। माडोंग वहाँ पे कहता है कि सच में एक इमेज टाइप का हंटर है ना। यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और अभी इस अटैक का बेरू पर ज्यादा असर नहीं हुआ होता है क्योंकि यहाँ उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ पे जो ए रंग का कैमरा होता है उसके यहाँ पे तो बाटी लग जाती है। यहाँ पे तो मैजिकल फोर्स होता है जिससे झेल नहीं पाता, बस एक खड़ा ही होता है। इसी न किसी प्रकार अपने आपको बचा रहा होता है बंदा। यहाँ पे काफी खतरनाक से दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं जिन्होंने वहाँ पर बेरू को भूसी बन रहा होता है। यहाँ पर बेरू हवा पे हंटर टाइप अटैक करता है और इस अटैक के अंदर जहर होता है। वहाँ पर जिन्हों को जहर से मारना चाहता है। यहाँ पर जिन्हों की बॉडी में जहर डाल देता है जिससे नीचे बैठ जाता है। बेरू वहाँ पर जितने भी आसपास जीव थे उन सबको खाकर मैंने सबका जहर को आपस में मिला दिया है और जहर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी अपनी मैजिकल पावर से, जिस चीज से तुम कुछ देर बाद ही मर जाओगे और तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है, तुम यहीं पर मर जाओगे। यहाँ पर दूसरी तरफ जापानीज टीम का चेयरमैन का सीन लिखा जाता है। उसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। मेरे वापस अपने एंड उनके पास पहुंच चुका है। ऐसा उसने क्यों क्या पता नहीं चला। ऐसा होता है कोरियन टीम वहाँ पर जिंदा हो, इस चीज से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे। ऑब्वियसली जो कोरियन टीम है उनके कंपटीशन में है और जिनकी सेकंड टीम उनका नया प्लान बना सकते हैं और जो बच्चे जो कोटे के टीममेट्स हैं सेकंड टीम स्ट्राइक से मिलाएंगे और जैसे सिंगल मिलते वैसे अंदर घुस जाएंगे और उसके पीछे तुरंत ही बाट लगा देंगे और उसको जल्दी से भी खत्म कर देंगे, जिससे बाकी एंड्स को खत्म होना तो आसानी हो जाएगा। और ये इनका प्लान होता है और ये प्लान की इन्फॉर्मेशन कोटो की टीम को मिल चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा बहुत डरा होता है, लेकिन ये बंदी उसे संभाल लेती है। दूसरी तरफ हमें बेरू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अटैक कर रहा होता है जिन्हों के ऊपर, लेकिन जिन्हों उसका अटैक रोको उसे बहुत मुक्का मार देता है और उसे काफी दूर उड़ा देता है। यहाँ पर जिन्हों को नोटिफिकेशन मिल चुकी थी वो डिऑक्सीफाई हो चुका है, यानी कि सिस्टम उसकी बॉडी से पॉइजन हटा दिया है। वे कहता मुझे देखने के बाद लगता है और कुछ देखने में बचा ही नहीं है। यहाँ पर जिन्हों के सांस काफी तेज हो चुके होते हैं जिससे यहाँ पर वो बेरू के एंजाइटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है वो महसूस कर पा रहा है। इधर दूसरी तरफ से चाय की कंडीशन भी पता चल रही होती है, वहाँ पर मर रही है धीरे धीरे। यहाँ पर जिन्हों को समझ आता है कि जल्दी से खेल खत्म करना होगा। जैसे जिन्हों अटैक करने को आगे बढ़ता है वैसे वहाँ से हट जाता है। यहाँ पे बेरू समझ आता है कि जिन्हों पे कोई पॉइजन काम नहीं कर रहा और ना ही ताकत काम कर रही, तो आप उसे अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को अलग डार्निंग बना लग जाता है। जिन्हों भी अपने डैगर्स बाहर निकाल लेता है, जैसे इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और अब ये फाइट बहुत स्पीड में हो रही होती है। अब हमें दिखाया था बेरू गोटो की टीम के एक बंदे की पावर्स का इस्तेमाल करता है आइस वाली एबिलिटी का, जो वहाँ पर बेरू ने उसकी बॉडी खा ली थी, जिस वजह से यहाँ पर उसकी एबिलिटी यूज कर पा रहा है। वो यहाँ पे जिन्हों को पैठा करा था, जिन्हों उसके अटैक से बच रहा होता है। यहाँ पर जिन्हों बेरू को पता है डर रहे होते हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज हो चुकी होती है लड़ने की, तो लाइट नहीं दिख रही होती इनकी लड़ने की। पानी में बेरू जिन्हों के आंखों में अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्हों के सिस्टम नोटिफिकेशन आता है म्यूटेशन अपग्रेड करने का, जो भी काफी खतरनाक अटैक है। जिन्हों अपने अटैक को अपग्रेड करके बेरू को 2 टुकड़ों में काट देता है। यहाँ पर बेरू को ज्यादा पड़ चुकी होती है और भागना शुरू कर देता है, अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों से पकड़ लेता है, उसे दोबारा से मारना शुरू कर देता है, उसके हाथ पर काट कर उसे नीचे गिरा देता है। बेरू वहाँ पर डर चुका तो कहता आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, और एक ऐसा इंसान है जिसे मैं हरा ही नहीं पा रहा। तेते चिल्लाने लग जाता है, जिससे सारी एंड्स जिन्हों की तरफ अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन जिन्हों फिर से दोबारा शैडो सोल्स को
बाहर निकाल देता है। भाई सारे साइड सोलर एलियंस को पेलना शुरू कर देते हैं। मैं पैदा इसलिए होता कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं सबको खा लिया और खत्म कर दिया और मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन फिर भी मैं इस इंसान का बाल ही बाका नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसे होना चाहिए था, लेकिन वो उस इंसान का बाल ही बाका नहीं कर पा रहा हूँ। बेरू आपस में आता है वो जिन्नू को हरा नहीं पाएगा। अब उसका कोई रास्ता नहीं बता सिर्फ भागने के अलावा, और जिंदा रहने के लिए उसे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर वो तेजी से उड़ के जाने लग जाता है, लेकिन जिन्नू उसे अपने स्टैंड से उठाकर पटक देता है। लेकिन आप फिर से रेंगते रेंगते भागने की कोशिश करता है, और जिन्नू का जो म्यूटेशन वाला स्किल है वो मैक्सिमम पावर पर आ चुका होता है, जिससे वो बेरू को टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। जब बेरू वहाँ पे हारा तो सारी एड्स लड़ जाती हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। जिन्नू को अपने नोटिफिकेशन मिल चुका, उसने अपने एनिमी को हरा दिया है। और फिर फाइनली वो आता चाहे के पास, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो यहाँ पर क्या करे। आप लोगों को तो याद होगा जिन्नू के पास एलिवेटर ऑफ लाइफ भी था, जिससे उसने अपनी मॉम को ठीक भी किया था। ये सब तो आप पिछले एपिसोड देख ही चुके होंगे। भले ही बाहर हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां जाने पर चाय की जान को खतरा भी आ सकता है और यहीं पर इनको कुछ करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। इधर वो एलिवेटर ऑफ लाइफ पिलाता है चाय को, लेकिन इसके बाद चाय पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे चाय की स्पेशल एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पर जिनको समझ नहीं आता कि करे क्या वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। ये एपिसोड इसी सीन का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से डालने की कोशिश करूंगा, और जल्दी सब्सक्राइब कर दो। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना।